नमस्कार दोस्तों, ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। दीघा के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राम रावण। जैसे रामलीला आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जाती है, तो राम और रावण के व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। मेरा मानना ये है कि बचपन से जो चीज़ हमें सिखाई जाती है जो हमारे अंदर एक बात कूट कूट कर डाल दी जाती है कि ये व्यक्तित्व ऐसे ही है, ये व्यक्तित्व ऐसे ही है, तो वो हम उसको जीने लगते हैं और हम उसको बहुत दूर तक ले जाते हैं अपने साथ जीवन में। मेरा मानना ये है कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से या किसी भी किरदार के व्यक्तित्व से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अक्सर हमें आज तक जो भी कहानियां सुनाई गई हैं, जो भी फिल्म या जो भी चीजें हम देखते हैं, उसमें एक नायक एक खलनायक हमेशा होता है। नायक और खलनायक शायद इसीलिए ताकि हम सही और गलत दोनों को एक ही समय पर देखें और पहचान पाए और उससे कुछ सीख पाए। लेकिन इस तरह की धारणाएं कई बार हमारी नकारात्मक सोच को भी जन्म देती हैं। जैसे हम किसी भी नकारात्मक किरदार से ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं या हम उसे नेगेटिव के रूप में देखने लगते हैं। रावण के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं या जितनी भी बात कही जाती है, मैं थोड़ा उससे अलग हटकर आज बात करना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है, हमारे शास्त्रों में इस बात को उल्लेख भी जब हम कहते हैं कि रावण एक महाज्ञानी, एक महाविद्वान, एक महापंडित थे, तो ये कैसे हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया और उनके अंदर इतना बड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने अपनी पूरी लंका ध्वस्त करवा दी, अपना पूरा जीवन खत्म कर लिया, या ऐसा कुछ जो कि हमने अब तक देखा या सुना है। हर वर्ष दशहरे के दिन हम उनका पुतला जलाते हैं या हम रावण को खत्म करके ये दिखाते हैं कि हमने एक खलनायक को मार दिया है या उस खलनायक को हमने खत्म कर दिया। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये बात हर बार सामने आती है कि रावण कैसे ये हुआ, कैसे मरे या कैसे राम ने उनका वध किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा आज मैं एक अलग नजरिया रखने वाला हूँ। उस अलग नजरिए में एक सबसे बड़ी बात यह है कि रावण ने एक इतने बड़े कुल में या दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी चारों वेदों को से कंठस्थ थे, चारों वेद उसे अच्छे से याद थे, चारों वेदों का उसने अध्ययन किया। भगवान शिव का वो परम भक्त थे, मतलब इतना बड़ा भक्त, कहते हैं उनसे बड़ा भक्त कोई भगवान शिव का हुआ ही नहीं है। भगवान शिव के भक्त थे। और 9 ग्रह जिनकी हम बात करते हैं, संपूर्ण जो हमारा ज्योतिष है ये रावण को कंठस्थ था। और ऐसा भी माना गया है कि जो लाल किताब आज ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका निर्माण, उसकी खोज या उसका पहला संस्करण जो निकाला वो रावण ने निकाला था। काल को एक समय को उन्होंने अपने वश में किया और काल को उन्होंने अपने तरीके से चलाया। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना विद्वान, इतना महापंडित इतनी छोटी सी भूल कैसे कर गया कि उसने भगवान श्री राम के साथ युद्ध की कामना की, माता सीता को उसने बंदी बनाया और भगवान श्री राम से युद्ध किया और अपनी मृत्यु को, मतलब जिसको ज्योतिष का, आप सोचो आज हजारों साल बाद भी हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं और ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी आने वाली जिंदगी के विषय में, अपनी बीती हुई जिंदगी के विषय में जानते हैं और वो काफी हद तक सत्य भी साबित होती है। तो रावण जैसा महापंडित जो ये अच्छे से जानता था कि अगर ज्योतिष उसने पढ़ा है और अगर वो भगवान श्री राम से युद्ध करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके बावजूद भी उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की या कैसे की। तो दोस्तों एक अलग नजरिया अगर इसको देखने का आप देखें तो रावण ने अपनी मृत्यु को खुद से निर्धारण किया, खुद से उसको प्लान किया, उसने खुद से सोचा कि उसे कैसे मरना है।
मरना है। मुझे ऐसा लगता है कि दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद जब उसे शायद ये लगा कि मैं अब मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष मुझे नहीं मिल सकता है, और मोक्ष मिलने का कोई और रास्ता नहीं है, और मोक्ष केवल तब मिल सकता है जब भगवान स्वयं धरती पर आया और उसको उससे उनके हाथों उसकी मृत्यु हो, तो तब कहीं जाकर उसे मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो सब कैसे संभव था? तो मैं ये मानता हूँ कि रावण ने वो सब प्लानिंग, वो सब अपनी मर्जी से, अपने तरीके से की। उसने उन सब के बारे में खोज की, उन शास्त्रों को पढ़ा। आप कुछ अपवादों के बारे में अगर देखना चाहें तो देखिए कि उसने माता सीता को बंदी बनाया, और जितने भी समय वो उनके पास रही अशोक वाटिका में, ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्रों में कि उसने एक बार भी उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या कोई भी ऐसी भद्र घटना नहीं घटी जो उसके व्यक्तित्व को इस लेवल तक ले आए, नीचे तक ले आए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक अहंकारी रावण को दिखाते आए हैं हमेशा से। आप ये देखो, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं सुना है मैंने इस बात को कि भगवान श्री राम से जब रावण का संवाद हुआ तो राम ने कहा कि आपने इतने महाज्ञानी, इतने महापंडित, और आपने ये माध्यम क्यों चुना? तो उन्होंने कहा, राम मुझे मुक्ति चाहिए थी। और तो उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि अगर आपको मुक्ति चाहिए थी, अगर आपको मोक्ष चाहिए था, तो आप मेरी और मित्रता का हाथ बढ़ाकर, मेरी मित्रता पाकर, मेरी भक्ति में लीन होकर भी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। तो रावण का कहना था कि प्रभु, अगर मैं आपकी भक्ति और आपकी मित्रता में आ जाता तो आप मुझे मेरे ज्ञान का वर्धन करते, मुझे और ज्ञानी बना देते, और मुझे ज्ञान नहीं चाहिए था, मुझे ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी, मुझे मोक्ष चाहिए था जो सिर्फ आपके माध्यम से मुझे मिल सकता था, जो केवल आपके हाथों मृत्यु उपरांत मुझे मिल सकता था। तो रावण को मोक्ष की प्राप्ति थी हुई भगवान श्री राम से मरने के बाद। अगर आप सब लोगों ने उल्लेख पढ़ो कि जब रावण की मृत्यु हुई तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा और कहा कि इनसे आप अंतिम समय का ज्ञान लेकर आओ। रावण कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े थे आयु में भी भगवान श्री राम से, और बहुत वर्षों पहले, बहुत युगों पहले उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने बहुत लंबा जीवन अपने कुल में जिया, और बहुत सारे ऐसी चीजें की, जैसे कि उसने जब भगवान शिव की साधना की तो कहते हैं कि जो ये हमारी शाबर विद्या है, या साबर विद्या जिसे बोलते हैं, उसका इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा बोध था कि गोरख तंत्र में एक बात का बहुत उल्लेख किया जाता है कि एक बार जब स्वर्ग में इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी तो अचानक एक अप्सरा नृत्य करते करते मूर्छित हो गई, और वो जब मूर्छित हुई तो इंद्र ने ये सवाल वहां बैठे हुए भगवान जो गुरुओं के, जो सभी देवताओं के गुरु थे, गुरु बृहस्पति से ये सवाल किया, ये प्रश्न किया कि प्रभु, ना इन्हें अस्त्र लगा है, ना इन्हें कोई शस्त्र लगा है, और ना ही किसी ने इन्हें यहाँ मारा है, तो ये कैसे संभव है कि यहाँ ये मूर्छित हो गई और ये ऐसे गिर गई, ऐसे कैसे हुआ? तब गुरु बृहस्पति ने उनको बताया मुस्कुराते हुए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को सामने से ही मारा जाए या कुछ किया जाए। यहाँ इनके मूर्छित होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो पाताल में बैठे हुए रावण के द्वारा बोले गए कुछ साबर मंत्र हैं, जिन मंत्रों की वजह से उनका बहुत ज्यादा वो हुआ है और वो मूर्छित हो गई हैं। और वो वहां बैठे, मतलब पाताल में बैठे हुए रावण ने केवल चंद मंत्रों और साबर के माध्यम से उसको मूर्छित कर दिया, वहां स्वर्ग की एक अप्सरा को मूर्छित कर दिया। तो सोचो, एक इतना महाज्ञानी महापंडित कैसे
मतलब जिसको सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, कैसे इतनी साधारण सी बोल कर सकता है। तो ये एक अलग नजरिया है किसी भी चीज को देखने का। मैं हमेशा से मानता हूँ कि सही गलत दो अलग अलग नजरिए होते हैं, और हम अपने नजरियों के माध्यम से कई बार ऐसी चीजें जीवन में करते हैं जिनसे हमें सही गलत का बोध होता है। आप अपने नजरिए को बदलिए। हम कई बार नकारात्मक उसमें भी पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं। नेगेटिव माहौल में, नेगेटिव व्यक्तित्व में एक पॉजिटिव चीजों को देखा जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप देखिए कि क्रोध जो है किसी भी अवस्था में वो इंसान के विवेक को सबसे पहले खाता है। तो ऐसा ही बहुत सारे शास्त्रों से हमें ये विवरण मिला है। राम और रावण के अगर मैं बात करूं तो भगवान श्री राम तो खैर अवतार थे श्री हरि विष्णु के, और उन्होंने तो जन्म ही इस तरीके से लिया। लेकिन अगर आज हम देखें तो भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन कष्टों में काट दिया, और कष्टों में रहते हुए भी उन्होंने अपने हर धर्म का, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं की, अपनी अच्छी जीवन का त्याग करके भी, जैसे 14 वर्ष वन में बिताए, उसके बाद अपनी ही पत्नी का त्याग किया। बहुत सारी चीजें जो भगवान श्री राम ने की, मतलब उनके जीवन में अगर आप व्यक्तिगत सुख देखें तो शायद वो बहुत बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। लेकिन वो भगवान श्री राम थे, उन्होंने हमें एक संदेश दिया। उसी संदेश के माध्यम से आज हम उनको याद करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन रावण के व्यक्तित्व से भी यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए विचार करें तो बहुत कुछ ऐसा जो सीखा जा सकता है। एक ऐसा, अगर मैं उन्हीं बातों को सही गलत मान लूं या सही मान लूं जो शास्त्रों में हमेशा से हमें दिखाई गई, तो एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बहन के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आज की डेट में हर बहन चाहेगी कि उसका रावण जैसा भाई हो, उनकी सही गलत होने के बावजूद उसका साथ दे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान या राम और उनके दृष्टिकोण से देखी जा सकती हैं। तो मैं आज के पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक यही बात करता हूँ कि नजरिया वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हमें अपने नजरिए पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम चाहें तो गौर फरमाएं और अपने जीवन में नजरिए का महत्व बढ़ाएं। आज के इस पॉडकास्ट में आप सब लोग मुझसे जुड़े, मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं मेरे आने वाले पॉडकास्टों को भी आप इतने ही प्यार और इतने ही प्रेम से देखेंगे, सुनेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये सब अच्छा लगा, मेरे पॉडकास्ट, मेरी विचार आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, वेदिका को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।